ओके, सो अब तक हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा और हमने गैल्वेनिक सेल भी पढ़ लिया। नेक्स्ट थियरी आती है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, किसका? Zn का, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड पर रिडक्शन हुआ, किसका? कॉपर का। तो मैंने तुम्हें पूछा था कि भाई जिंक का ही ऑक्सीडेशन क्यों हुआ और कैथोड कॉपर का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ? तो उसका रीजन क्या था? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कैथोड के कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन। और उसमें हमने समझ लिया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? द पावर टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो लूज मतलब ऑक्सीडेशन, तो पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जैसे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कॉपर का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ और जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था। हमने वैल्यू भी देखी थी, तो वैल्यू कैसी थी? ओके, ये रही, लिखी हुई है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 था और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था -0.34। तो सर देखो, हमें देखने से ही पता चल रहा है इसका ज्यादा है इसका कम है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब तुम्हें शायद क्वेश्चन हो कि सर ये लाए कहां से 0.76 और वो -0.34 कहां से लेके आए? मतलब ये टेबल है, मैंने तुम्हें टेबल भी बताया। ओके, ये टेबल हमने देखा, इसमें हमने देखा 0.76 ये रहा जिंक और 0.76 और 0.34 कहाँ है? 34 ये रहा कॉपर। लेकिन ये टेबल कहां से लाए? ये तो टेबल लिख लिया, हम समझ गए, अच्छा सर इसमें ये ज्यादा है ये कम है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। बट ये टेबल बनेगा कैसे? ये साइंटिस्ट लोग ये कहां से लेके आ गए? तो ये जहां से लेके आ गए उसके लिए हमें समझना है कैसे फाइंड करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कैसे करते हैं? ओके, मतलब जिंक का 0.76 है, कहां से आया ये 0.76? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, कहां से लाए? वो समझना है। क्या समझना है? समझ में आ गया? ओके, अब समझते हैं हम कि इंटरनेशनली, सिर्फ हमारे नेशन में नहीं, इंटरनेशनली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, ओके, जैसे कि हम बोलते थे कि हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन कर सकता है। हाइड्रोजन कैन टेक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि रिडक्शन प्रोसेस कैन टेक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास तो एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो दो हो जाएंगे, उसकी तो ऑर्बिट कंप्लीट हो गई भाई, अच्छा ही बात है, तो रिडक्शन कर सकता है। हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, H+ बनता है हमारा, H+ आयन, एसिड में तो सारे H+ ही भरे हुए होते हैं। ओके, तो वो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी इजीली कर सकता है। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी होता है और हाइड्रोजन का रिडक्शन भी होता है। तो इंटरनेशनली सब साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया? हाइड्रोजन को बेस मान लिया, जीरो रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो। उसकी कंपेयर में जिंक का अगर हम फाइंड करेंगे तो मिलेगा हमें 0.76। अंडरस्टूड? सिर्फ मानो मिलेगा, कैसे मिलेगा वो तो हम अभी डिराइव करेंगे, अभी मान तो लो। ओके, अभी डिराइव करेंगे हम कि कैसे मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ई, हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन प्लस, ये क्या है? 0। ई हाइड्रोजन प्लस में से हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी क्या है? डन? वॉल्ट। ओके, दोनों 0 ले लो रेफरेंस में। अब इसकी कंपेयर में, मतलब H की कंपेयर में H+ ऑक्सीडेशन और इसकी ही कंपैरिजन में कर रहा हूं, किसमें?
Zn में से Zn+2, ये दोनों की कंपेयर करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तब वैल्यू आएगी मेरी 0.76 वोल्ट। समझ में आया? तो ये हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस पॉइंट। क्यों रेफरेंस पॉइंट? क्यों हाइड्रोजन को ही लिया? क्योंकि ये दोनों कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है। अगर चलो मान लो कि जिंक के साथ तो पता चल गया, अब कॉपर के साथ, तो कॉपर के साथ कोई दूसरा लेना पड़ेगा? नहीं, इस कॉपर के साथ भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इसका तो H+/H भी क्या लिया है हमने? 0। तो कॉपर के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, कॉपर +2 में से क्या बन गया? कॉपर। तो वो कितना आया था हमारा? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर 76 था और वहां पर कितना था? -0.34 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल प्लस हो जाएगा, कितना? 0.34। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑपोजिट साइन सिर्फ हो जाएगा। डन? ओके। तो कहने का मीनिंग है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी थी? अगर इसकी वैल्यू 0.76 थी तो इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी? 0.76। डन? ये तो मैंने वैल्यू बोल रहा हूं, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, ये अगर तुम्हें याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे की कंपेयर में, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसका रिडक्शन होगा। और आईयूपीएस के नेमिंग के अकॉर्डिंगली हम क्या चेक करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। जो टेबल में गिवन है वो क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये जो अभी मैं वैल्यू बोल रहा था ना, तो ये जो टेबल में गिवन है, ये कौन सी वैल्यू गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये जो हम लिखते हैं क्या, जिंक में से, देखो ये क्या गिवन है? Zn+2 में से Zn+2 में से Zn बनना कितना है? माइनस, मतलब ये जो मैंने लिखा है वो सही है, वो -0.76 है, लेकिन मैं तो Zn+2 में से थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो Zn में से Zn+2 बना रहा हूं, तो जो लिखा है वो सही है। और जो कॉपर है, ओके, तो कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है 0.34, तो ये जो लिखा है वो भी सही है। ये क्या है? रिडक्शन। समझ में आ रहा है ना? ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा Zn+2 और Zn, तो दैट इज वो कुछ नहीं बट साइन चेंज हो जाएगा। तो आ गया, ये देखो यहाँ -0.76 आ गया। वैसे ही ये तो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में गिवन है, ओके, कॉपर का 0.34। तो अगर मैं कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं तो कुछ नहीं, यही लिखना है, लेकिन विद दी ऑपोजिट साइन। डन? अब हम ये देख के ही बता देंगे कि सर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखे तो ये रहा ऑक्सीडेशन और यहाँ पर ये रहा ऑक्सीडेशन, तो ये है 0.76, ये है -0.34, मतलब ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो जिंक का ज्यादा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, इसका नहीं होगा। इसका क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन क्यों होगा? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? ये देखो, इसका रिडक्शन और कॉपर का रिडक्शन, तो वो है -0.76 और ये है 0.34, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर का रिडक्शन होगा और जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। डन? लेकिन हम अभी थियरी में क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये आया कहां से? तो देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां से आया? हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया तब आया। रिडक्शन पोटेंशियल भी कब आएगा? ये रिडक्शन पोटेंशियल भी कब आएगा? जब हाइड्रोजन के साथ करेंगे तब आएगा। तो ये जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है? हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, रेफरेंस लिया तब। इसीलिए ये देखो 0 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या रेफरेंस लिया है हमने? 0। डन? और ये कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब H2 बनेगा। तो भाई 0 का तो तुम नेगेटिव साइन लोगे तो भी -0 थोड़ी लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे ना। डन? ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर बोथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल बोथ फॉर हाइड्रोजन क्या है? 0। यस। तो नाउ यही हमें समझना था कि उसकी कंपेयर में, अब कंपेयर में हाइड्रोजन ही क्यों लिया? क्योंकि वो दोनों कर सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए। समझ गए? चलो तो डिस्कस करते हैं। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल्स कैन नॉट बी मेजर्ड। भाई अकेला हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, कहां से लाए? वही तो क्वेश्चन है, ये कहां से लाए? तो उसके लिए तो ये थियरी पढ़ रहे हैं हम। We can measure only the difference between the two half cell potentials that gives the EMF of the cell.
if we arbitrarily choose the potential of one electrode then that of the other can be determined with respect to this, मतलब डिफरेंस ही निकाल सकते हैं हम. ओके, so according to the convention a half cell standard hydrogen electrode, ये क्या है? standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode. ओके, कैसे क्या किया? देखो, सबसे पहले मैंने ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, वो टेस्ट ट्यूब में ऐसे बीच में जगह है, होल है, वो एक पार्ट अलग से पैसेज है और टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया है, मान लो. ओके, अब उसके अंदर ये रॉड जो है वो किसका है? प्लेटिनम का रॉड है. ओके, मतलब कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब और यहाँ पर जगह, अरे तो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है. ओके, और ये अंदर क्या भरा हुआ, ये क्या रखा हुआ है? प्लेटिनम का रॉड रखा हुआ है और ये वायर है अलग से. ये क्या है? प्लेटिनम. डन. ओके, ये प्लेटिनम भरा हुआ है एंड यहां पर 1 मोलर सॉल्यूशन है हमारा जिसमें H प्लस है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड, और वो बाद में है. ओके, यहां पर हमारा क्या है? हाइड्रोजन का ही सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो भी कौन सा? 1 मोलर सॉल्यूशन. अच्छा, और यहां से हम क्या दे रहे हैं? अगेन हाइड्रोजन गैस. तो ये सॉल्यूशन तो भरा हुआ है और यहां पर क्या है? गैस होगा. पर्टिकुलरली ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ है सपोज, तो ये तो क्या होगा? गैस ही होगा. तो ये गैस कौन सा है? अगेन H2 at 1 बार. ओके, ये सेटअप है हमारा. इसके नीचे ये जो है हमारा, उसके नीचे अगेन फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल, मतलब प्लेटिनम ही है लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम की ऐसे स्ट्रिप लगाई गई है. पहले प्लेटिनम का रॉड और नीचे एकदम बॉटम पर प्लेटिनम की स्ट्रिप. डन. ओके, ये हमारा सेटअप है. देखो, सो रिप्रेजेंटेड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लेटिनम, हाइड्रोजन and H plus is assigned a zero potential at all temperatures corresponding to the reaction. मतलब क्या? ये हाफ सेल तो हमने डिवाइड, हाफ सेल तो हमारा है. हाफ सेल क्यों? हाफ सेल क्यों? हाफ सेल किसे बोलते थे? इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट का कपल जो होता है उसी को हाफ सेल बोलते थे, रेडॉक्स कपल. तो जिंक लिया और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो जिंक का हाफ सेल है. कॉपर लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो कॉपर का हाफ सेल है. डन. ओके, तो ये किसका सेल है? हाइड्रोजन का हाफ सेल है. लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन का भी नहीं है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन गैस है वो कंटेनर में. अंदर डाला क्या है? प्लेटिनम. तो यहां पर क्या बन जाएगा? प्लेटिनम भी है, हाइड्रोजन भी है. डन. ये पूरा हाफ सेल. तो हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो ये है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, रिप्रेजेंटेड बाय प्लेटिनम तो है ही सॉलिड फॉर्म में, फिर हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब में जो भरा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है, और नीचे एक्वियस सॉल्यूशन भी हाइड्रोजन, एक्वियस सॉल्यूशन में भी जो आयंस है वो क्या है? H प्लस के आयंस. डन. जैसे उसमें Cu+2 का आयन Cu सॉलिड, तो उसको हमने बोल दिया क्या कि Cu का हाफ सेल है. वैसे ही यहाँ पर H है, हाइड्रोजन है, H2 इन टर्म्स ऑफ गैस, और नीचे H प्लस है वो भी हाइड्रोजन है, एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस मीडियम. तो ये गैस, ये एक्वियस, लेकिन बीच में प्लेटिनम भी है, तो प्लेटिनम, गैस और ये सॉल्यूशन, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सेल बोलेंगे. लेकिन वो रेफरेंस है इसलिए हमने उसको क्या बोला है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल. ये क्यों अभी बंद हुआ? ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल. सो नाउ देखो क्या होगा यहां पर. H प्लस जो है, नीचे वाला H प्लस, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा. ऐसा समझो, ये हाइड्रोजन है, वो जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है. वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है. मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया. तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? नीचे जो हाइड्रोजन है, H प्लस आयन है, वही ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. तो H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें से वापस क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन. तो वहां पे क्या हुआ? रिडक्शन.
ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। डन? ओके, सो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक. The electrode is dipped in an acidic solution and acidic solution में ही H plus होगा ना, acidic solution, okay, and pure hydrogen gas is bubbled through it, okay, तो पूरा pure hydrogen gas उसमें से बबल हो रहा है. The concentration, इसी शुरू किया या फ्लक्चुएशन अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था. हाँ, सो क्या बोल रहे हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी. दिस इंप्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार. मतलब वो क्या है? 1 बार है. और यहाँ पर भी 1 मोलर है. देखो स्टैंडर्ड क्यों बोला गया है? हम स्टैंडर्ड वर्ड कब यूज करते हैं? जैसे कि अभी हमने बोला था क्या कि गैल्वेनिक सेल किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में. स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब क्या कि जो दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है वो 1 मोलर हो और 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हमने नीचे जो लिया है वो 1 मोलर सॉल्यूशन, सपोज 1 मोलर सॉल्यूशन HCl ले लिया है तो उसमें H प्लस भी 1 मोलर ही होगा. ओके, और जो गैस गिवन है वो भी यूनिटी पर है, मतलब 1 बार प्रेशर पर ही है. 1 बार प्रेशर, जैसे कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस. वैसे स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 बार. स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर वैल्यू पता होनी चाहिए. 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 1 बार स्टैंडर्ड प्रेशर. ओके, सो वही चीज है, यूनिटी ही है. एट 298 केल्विन द ईएमएफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड second half cell constructed by taking standard hydrogen electrode as anode and the other half cell as cathode gives the reduction potential of the other half cell. If the concentration of the oxidized and reduced form of the species in the right hand half cell are unity, then the cell potential is equal to the standard electrode potential of the given half cell. मतलब क्या कर रहे हैं कि अब अगर तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें यहां बताया कि अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन करना हो, अगर तुम्हें कहां गया, ये रहा, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढना हो, ओके चलो ढूंढते हैं, मैं तुम्हें करके बताता हूं. जैसे कि हाँ, अरे थोड़ा ही है समझ तो आ रहा है ना? हाँ थोड़ा ही है अभी कंप्लीट करने के लिए. ये क्या था? जिंक, और ये क्या था? ZnSO4. डन. अब वो जो यहां से हमने प्लेटिनम अंदर डाला हुआ था, ओके, ये टेस्ट ट्यूब थी, यहाँ पे ऐसे गैस हम दे रहे थे और ये प्लेटिनम यहां से ऐसे निकल रहा था. इसी को कनेक्ट कर दिया इसके साथ. वो जो हाइड्रोजन का सेटअप है हमारा वो तो है ही. डन. इसी को कनेक्ट कर दिया इसके साथ. ओके, अब होगा क्या? जिंक जो है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होके क्या हो जाएगा? Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन्स. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां चले गए. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले गए? यहां. ये वायर ज्वाइन कर दिया ना हमने, यहां चले गए. अब यहां चले गए तो ये जो नीचे H प्लस है, मतलब 2 H प्लस ले लो. 2 इलेक्ट्रॉन आए ना तो 2 H प्लस ले लो, कोई बात नहीं. 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो 2 H प्लस ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए. अब 2 H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब क्या हुआ? वो H बन गया. 2 H बन गए. 2 H मतलब H2 बन गया, हाइड्रोजन बन गया. तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक का. रिडक्शन किसका हुआ? हाइड्रोजन का. डन. तो अब ये वही प्रोसेस है. अभी हमने क्या किया? जिंक, कॉपर, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बीच में हमने बैटरी डाली थी, ईएमएफ डाला था, इलेक्ट्रॉन जहां से जहां मूव हुए हमें पता चला इलेक्ट्रॉन मूव हुए. ओके, तो वो जो था उसमें क्या था? एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी जगह रिडक्शन हो रहा है, और हमें हमारा वोल्टेज 1.1 वोल्ट मिला था. डन. ये भी वही तो है, ये भी वही है कि ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां जो कॉपर था उसी की जगह ये हाइड्रोजन वाला लगा लो. डन. ये जो कॉपर था यहां पर कॉपर था, ये रहा, ये रहा. ये जो ये हमारा जैसा था वैसा ही,
लेकिन ये वायर से ये कॉपर वाला हटा दो और यहाँ हाइड्रोजन वाला वो सेटअप लगा दो, डन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। यहां पर जो मिलेगा वो कितना किसका मिलेगा? अब किसका मिलेगा? हाइड्रोजन का। तो 0 लिया है। तुम जो चेक करोगे, तुम अभी जो डिफरेंस फाइंड करोगे, ई सेल जैसे हम फाइंड करते थे, ओके, ई सेल ऑक्सीडेशन हम अगर फाइंड करते थे, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हम क्या लेते थे अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ई सेल अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे? ई ऑफ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ओके माइनस ई ऑफ हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो, यही ऑक्सीडेशन सेल मिलेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ई सेल ऐसे ही फाइंड करते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन लिख लिया है, लेकिन हमने तो पहले ही बोला हाइड्रोजन का क्या है? 0। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे 0, तो ये जो तुम्हें मिलेगा वो किसका मिलेगा? जिंक और जिंक प्लस मतलब जिंक का ही मिलेगा। तो वहां पर वो वैल्यू जो मिलेगी, अब देखो वापस समझो, यही चीज मैंने बताई कि ये सेटअप तुमने यहां ले लिया और बीच में हमने डाल दिया था क्या कि गैल्वेनोमीटर भी डाल दिया, बीच में तुमने वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर भी डाल दिया। तो यहां जो रीडिंग मिलेगा वो किसका मिलेगा? जिंक का मिलेगा। तो वो कितना है? 0.76। अभी तो हमने देखा कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.76। तो अगर ये फॉर्मूला है हमारा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है यार, अभी तो सबसे सही सही चल रहा था। ये जो हमारा सेट का इसी बात का, हाँ तो कहां थे हम? हाँ तो ये कितना वैल्यू मिला हमें? 0.76 माइनस 0 करेंगे तो ये जो मिला वो किसका मिला? जिंक का ही मिला। डन, समझ में आया? वही तो हमने स्टार्ट किया था कि भाई जो हमने स्टार्ट किया कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34। तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। लेकिन ये वैल्यू आई कहां से? तो कहां से आई पता चला, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को क्या ले लिया है? 0। तो जो कंपेयर कर रहे हैं अभी, अगर तुम्हें कॉपर का ढूंढना हो तो कॉपर का उसकी जगह पर ही है, ओके। कॉपर का ढूंढना हो तो ये जो हमारी फिगर है यहां पर कॉपर तो उसकी जगह पर ही है, ओके। और यहां पर हम क्या डाल देंगे? हाइड्रोजन, ओके। तो ये कॉपर का सपोज रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और फिर वापस तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखोगे, वो फॉर्मूला लिखोगे उसमें हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दोगे? 0। तो जो तुम्हें मिलेगा वो किसका मिलेगा? कॉपर का। डन, ऐसे ही फाइंड करते हैं, यही है डिटरमाइनिंग मेथड। पक्का समझ में आया? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, किसका? हाइड्रोजन का, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड माना है। और वो कितना माना है? 0 वोल्ट, ओके। तो ये फैन ऑफ करो ना, करके देखो, फैन लाइट सब बंद कर दो, कोई बात नहीं, ओके। सो ये जो हमने फाइंड किया वो क्या है हमारा? हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। सो ये जो गिवन है वो अभी मैं थोड़ा फास्ट में ये देखो, यहां तक का तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी दी मेजर्ड ऑफ ईएमएफ सेल, तो प्लेटिनम तो है ही, ये 1 बार है, ये 1 मोलर है। और कॉपर के रिस्पेक्ट में फाइंड किया तो कॉपर का मिलेगा, अभी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो, ओके। वैसे ही प्लेटिनम है, हाइड्रोजन और जिंक के रिस्पेक्ट में जिंक का आंसर मिलेगा, तो वो आंसर लिखा हुआ है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फर्स्ट केस इंडिकेट्स U+2 आयन गेट्स रिड्यूस। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, समझ लिए है। reduced ion, thus copper does not dissolve, ठीक है। In nitric acid, it is oxidized by nitrate ion and not by hydrogen ion. The negative value of the standard electrode potential in the second case indicates that hydrogen ion can oxidize the zinc and zinc can reduce the hydrogen ion. मतलब कौन किसको reduce और oxidize कर सकते हैं वो तो हमने वैसे रिएक्टिविटी सीरीज भी तो पढ़ ली है कि कौन रिएक्ट कर सकता है और कौन रिएक्ट कर सकता नहीं है, ओके। लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड, राइट साइड का इलेक्ट्रोड, तो हम लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, हम एनोड कैथोड बोलेंगे, ओके। तो हम लेफ्ट में एनोड लेते हैं और राइट में कैथोड लेते हैं, ओके। दी ओवरऑल रिएक्शन भी यहाँ पर बताई गई है। तो जो मैं बोला था, अभी ही बोला था मैं तुम्हें
कि ये जो हमारी रिएक्शन है उसमें ये 1.1 हमने लिया था, ये 1.1 कहां से आया वो याद रखना, मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा बोला था ना अभी थोड़े कि वो याद रखना, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखो वो कहां से आया कि हमारा ई ऑफ जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.76 और वही कॉपर का कितना है 0.34, वो भी माइनस। डन। तो अगर दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का माइनस करें सो ई सेल इज इक्वल्स टू 0.76 माइनस इसका है माइनस 0.34, तो वो हो गया 0.76 माइनस माइनस प्लस 0.34, तो 30 मतलब 1 और दूसरा 10 मतलब 1.1 वोल्ट। तो ये 1.1 क्यों लिया था अब समझ में आया तुम्हें? ओके, क्योंकि इसका 0.76 है और उसका 0.34, इसलिए 1.1 मिलेगा। ऐसे ही 1.1 नहीं मिलेगा, वो जो वैल्यू तुम लोगे, जो दो एलिमेंट लोगे उसके हिसाब से तुम्हें मिलेगा। डन। और यही चीज ऑपोजिट भी प्रूव होती है। देखो E ऑफ Zn प्लस 2 में से Zn बनेगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल यही वैल्यू लेकिन नेगेटिव साइन। तो E ऑफ Cu प्लस 2 में से Cu बनेगा, रिडक्शन पोटेंशियल यही वैल्यू बट ऑपोजिट साइन, ये माइनस है तो ये प्लस। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ही फाइंड किया, अब रिडक्शन पोटेंशियल से फाइंड करते हैं। हमें पता है रिडक्शन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉपर का। तो पहले किसका लेंगे, कॉपर का, क्योंकि उसका ही ज्यादा होगा। अब उसमें तुमने गलती कर दी, मैंने बोला राइट लेफ्ट मत समझना, तो वो हम नहीं याद रखेंगे ये राइट ये लेफ्ट, लेकिन हमें पता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो, तो ज्यादा में से ही कम को माइनस करेंगे। अभी हम रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे ई सेल ढूंढ रहे हैं, तो रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का, तो कॉपर का ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला पहले लिखेंगे। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34, ये रहा। जिंक माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस 0.76, तो ये हो गया 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, ये भी कितना आया 1.1 वोल्ट। डन। तो तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से फाइंड करो या रिडक्शन पोटेंशियल से फाइंड करो, साइन भी वही आएगी, वैल्यू 1.1 तो 1.1 ही आएगी, लेकिन वो कब आएगी, कब गलती ना हो तब। और गलती क्या होती है जनरली, तुम ऐसे रट्टा मत मार लेना कि पहले कॉपर का ही लेना है, पहले जिंक का ही लेना है, राइट लेफ्ट का रट्टा नहीं मारना है। पहले कौन सा लेना है, अगर तुम रिडक्शन से फाइंड कर रहे हो तो जिसका रिडक्शन होगा वो पहले लेना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका बाद में लेना है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से फाइंड कर रहे हो तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो तुम्हें पता ही है ना किसका हो रहा है, तो उसका पहले लो और फिर जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका बाद में लो। डन। ओके, तो वही चीज यहां पर बताई गई है। तो 1.1 कैसे आया। Sometimes metal like platinum and gold are used to as inert electrodes. They do not participate in the reaction but provide their surface for the oxidation and reduction reactions and for the conductions of electron. तो ये जो प्लेटिनम हमने बीच में डाला था, हमने सोचा भाई इसका तो कुछ यूज ही नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जस्ट लाइक अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट प्रोसेस को फास्ट कर देता है लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ प्रोसेस को फास्ट करने के लिए नहीं, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम के जैसे है कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहीं पर होना तो चाहिए। जैसे यहाँ पर तो सॉल्यूशन के अंदर हो रहा था, तो ऊपर यहाँ एक सॉल्यूशन तो लिया हुआ है, दूसरा जहां पे ऑक्सीडेशन होना है वहां पर तो कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो वहां पे कुछ नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है, सरफेस ही नहीं है। तो सरफेस के लिए हमने क्या लिया है, प्लेटिनम लिया है, या गोल्ड भी ले सकते हैं। डन। ओके, तो वही चीज बताई गई है, वो हाफ सेल रिएक्शन फिर बताई गई है दूसरा। ओके, बट वही चीज है। देन विथ हाफ सेल रिएक्शंस ब्रोमीन का गिवन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन extract a lot of useful information from them. The values of standard electron potential for some selected half cell reduction reactions are given in table 2.1. ये जो हमने टेबल 2.1 देखा, तो ये सब अब साइंटिस्ट लोगों ने ये टेबल कैसे बनाया समझ में आया। 0.0 ले लिया हाइड्रोजन का, अब हाइड्रोजन के साथ कौन सा सेल ले लिया, सपोज कॉपर का सेल ले लिया, कॉपर का हाफ सेल ले लिया। ओके, मतलब कॉपर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब वो चेक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब जो मिलेगा उनको, अब जो भी मिलेगा उनको पता चलेगा ना कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो इलेक्ट्रॉन
इस साइड से इलेक्ट्रॉन इस साइड गए, मतलब यहां जो लिया है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ जाए, यहां क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां क्या लिया है, कॉपर लिया है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। डन, समझ में आया, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां से ही तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव कहां से करेगा वो तो हमें गैल्वेनोमीटर से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वो जो वैल्यू मिलेगी उससे सबसे पहले तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर कॉपर है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन। मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिनो या रिडक्शन पोटेंशियल गिनो, लेकिन है किसकी, कॉपर की, क्योंकि यहां पे कॉपर का हो रहा है ना। अंडरस्टूड, समझ में आया, पक्का। तो ये टेबल साइंटिस्ट ने कैसे निकाला होगा, समझ में आ गया। सबका रेफरेंस ले लिया, हाइड्रोजन के साथ Ag ले लिया, हाइड्रोजन के साथ कॉपर ले लिया, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन ले लिया, ऑक्सीजन लिया, सब कुछ ले लिया और उनका पोटेंशियल निकाला है। ये रहा, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। जीरो जो है वो तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन का क्या है, जीरो। और ये थियरी पढ़ते पढ़ते तुम्हें जिंक का याद रह गया कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 और कॉपर का है -0.34 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल वही, उससे उल्टी साइन में। ओके, सो वही चीज है। ओके, वो बताया गया है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू द हाइड्रोजन गैस। वो ही तो पता ही है कि अगर देखो हाइड्रोजन और के साथ तुमने कुछ और लिया है, ओके, कोई भी चीज हाइड्रोजन के साथ ली है, तो हाइड्रोजन और फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, सपोज यहां पे हाइड्रोजन लिया और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, मतलब इस साइड से इस साइड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहां का क्या होगा, रिडक्शन। तो हम इसको बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसका मीनिंग क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0 से भी कम होगा। सोचो, समझो समझो, सिर्फ ऐसे ऐसा ये लिखा हुआ है वो समझने की बात है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन, इस साइड मैंने क्या ले लिया, जो भी ढूंढना है वो एक्स ले लिया। डन, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड, यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, मतलब यहां पर एनोड है और एनोड का क्या हो, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब यहां क्या होगा, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ही ऑक्सीडेशन होता है। अब हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये जो एक्स है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी ज्यादा है। वही मीनिंग हुआ ना कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर देन, मतलब से E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ X। यही मीनिंग हुआ, तभी तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। अगर उसका ज्यादा होता तो उसका ऑक्सीडेशन होता, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं, यहां से यहां आता। डन, तो इससे क्या पता चला मुझे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो X से। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्या बात कर रहे हो, वो तो 0 है, मतलब इसका 0 से भी कम है। समझ में आया, ऐसा बोल रहे हैं कि ये 0 ज्यादा है। 0 किससे ज्यादा होता है, नेगेटिव से ज्यादा होता है 0, पॉजिटिव से थोड़ी ज्यादा होता है, पॉजिटिव से तो 0 कम होता है। समझ में आया, वो कहना चाह रहे हैं ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये अगर तुम अच्छे से समझ गए, क्या उल्टा ले लो, मान लो उल्टा, क्या यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, अब यहां पर क्या हो रहा है, से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, वही केस यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहां पे कुछ एक्स था उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे। तो एक्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जिसका हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ X इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H। वही मीनिंग हुआ, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसका ज्यादा है इसलिए।
तो ज्यादा है। अब H तो मैंने क्या ले लिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो या रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, H का तो क्या है, दोनों ही जीरो है। मतलब E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ X वो ग्रेटर देन जीरो होगा। आया समझ में? पक्का? तो ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। वैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छे से समझो, वो कुछ है नहीं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है वो पता कर लो। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ही ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके, तो मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का तो जीरो लिया है, मतलब ये जो लिया है उसका जीरो से भी ज्यादा होगा। और इससे ऑपोजिट केस वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हाइड्रोजन का अभी रिडक्शन लिया था, अभी इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो एक्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूं कि जीरो है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो से भी कम होगा। डन? पक्का समझ में आया? तो यहां से एक मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। ओके, सो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो वही चीज बता रहे हैं। सिमिलरली इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव देन हाइड्रोजन गैस is more stable than the reduced form of the species. It can be seen that the standard electrode potential for fluorine is the highest in the table. टेबल देखोगे तुम, ओके, तो वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आएगा, and therefore fluorine gas is strongest oxidizing agent and fluoride ion is the weakest reducing agent. तो वो सब तो याद ही है ना तुम्हें, ओके, कि जो दूसरे का रिडक्शन करे उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करे उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। वो सब बेसिक तो पता है ना, ओके, तो उसी के फिर वो वर्डिंग में फर्स्ट मत जाना। ओके, लिथियम एज द लोएस्ट, वो तुम टेबल में देखोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा। डिक्रीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर एक्सटेंसिवली, देखो ये कहाँ यूज होते हैं, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिटरमाइनिंग दी, कहाँ यूज होते हैं एक मार्क में पूछा जा सकता है। सो डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb Ka, वो जो हमने फाइंड कर रहे थे ना इक्विलिब्रियम में, वो फाइंड करने के लिए भी ये मेथड यूजफुल होती है। ओके, एंड अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो ये सारी मेथडोलॉजी में हमारी ये मेथड यूज होती है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आएगा? श्योर? ओके, तो ये था हमारा पूरा कि मेथड टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है, ओके, 0.76, 0.74, 0.34 प्लस माइनस व्हाटएवर, ये वैल्यू आई कहां से, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेकर, हाइड्रोजन की जीरो कंसीडर करके। तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है वही प्रोसेस, यही प्रोसेस, लेकिन इसमें अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मिलेगा। तो अगर यहां हाइड्रोजन ले लिया तो कॉपर का मिल जाएगा, या हाइड्रोजन ले लिया तो जिंक का मिल जाएगा, लाइक दैट। जिसका भी फाइंड करना हो उसको तुम कॉपर के साथ, उसको तुम हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दो। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर ना?